नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो अजीत पवार को आज जो है सत्ता में दाखिल हुए 100 दिन हो गए। 100 दिन में उनका क्या लोखा जोखा रहा है, उनकी वजह से कितने खुशी हुई, कहाँ कहाँ गम हुए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आज मैं पहले बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर क्या कहेंगे सर, कहीं खुशी कहीं गम कह सकते हैं? का जो सिलसिला है उस प्रकार से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, फिर बोलना चाहूंगा। तो आपका रीडिंग क्या है 100 दिन का? 100 दिन का, 100 आगे दिन पीछे मत बोलो। 100 दिन मतलब इतिहास नहीं, पीछे भूगोल इतिहास पीछे नहीं, ये 100 दिन। जी जी। सत्ता में 100 दिन। सर सत्ता में 100 दिन तो मनाना तो पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने सत्ता में दाखिल होके पवार साहब से भी कांटेक्ट में रखा है उन्होंने अपने आप को, और विरोधियों से भी टच में रहे हैं, और अभी सत्ता में तो है ही। तो मैं यही कहूँगा सर कि इसमें शिंदे साहब शिंदे साहब थोड़ी परेशानी बढ़ी है, परेशानी बढ़ी, क्योंकि उनके लोगों को मंत्री बनने थे उनके खाते के, वो तो पूरी तरह से बंद स्टॉप हो गए। मतलब किसी को मंत्री पद मिला नहीं। बचा ही कितना, 1 साल मुश्किल से बचा हुआ है विधानसभा का चुनाव, और इसमें नुकसान उनका ही हुआ सर। अजीत दादा का फायदा हुआ। आप बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट करके आगे भाग जाते हैं, मेरे को बीच बीच में आपको अभी रोकना पड़ेगा। मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ कि अगर अजीत दादा नहीं आते और इन दोनों का ही मंत्रिमंडल रहता तो आपको गारंटी है कि ये जो 9 मंत्री अजीत दादा के लिए इन्होंने वो लेने के नहीं आते अजीत दादा, समझो। तो क्या शिंदे गुट के और बीजेपी के 9 लोगों को चांस मिलता था मंत्रिमंडल में, या वैसे ही रहता था जैसे पहले था? सर करीबन साल भर तो अजीत दादा नहीं थे ना सर। तो नहीं थे तब मंत्रिमंडल का विस्तार जब जिस कारणों से नहीं हुआ, वो कारण तो वहां पे वही वैसे के वैसे होते थे। सर दबाव तो बनता था। क्या दबाव बनता था? क्या इन्होंने पूछा दबाव को? साल भर, 1 साल तक अजीत दादा आए जी, इसके लिए उन लोगों के वो 9 लोगों को लिया। सर दबाव बन ही रहा था, लेकिन दबाव इसलिए बंद हो गया क्योंकि 9 ऑलरेडी दे दिए। नहीं ना सर, अगर डिसाइड करते तो अभी भी बाकी है ना जी। वो कहाँ कर रहे हैं? चुनाव से वो क्यों नहीं कर रहे? वो चुनाव से 100 दिन पहले, नहीं, फिर वो हकीकत अभी भी बरकरार रहती थी कि अजीत दादा नहीं आते तो भी मंत्रिमंडल पूरा नहीं करते। क्यों नहीं करे? क्यों करते? क्यों? अजीत दादा है तो उनको समाधान के लिए 9 लेने पड़े। वो ठीक है, वो मानता हूं मैं, मगर वो नहीं आते तो भी क्या मंत्रिमंडल विस्तार होता था? अगर होना था तो 1 साल क्यों नहीं किया? 1 साल भी तो सब रोते रहे, कुछ गाते रहे, कुछ रोते रहे, कुछ तो चिल्लाते रहे। हो सकता है इसके लिए नहीं किया कि अजीत दादा आने वाले हैं। सर इनको पता नहीं था, हम भी दोस्त है ना इनके, अंदर चल रहा था सर इनके दोस्त है ना हम लोग, अपने को इतना तो मालूम है कि इनको पता नहीं था अजीत दादा आने वाले। अजीत दादा अस्वस्थ थे, अजीत दादा का मोबाइल नॉट रीचेबल होता था, ये सब तो सब। अरे मगर एग्जाम्पल सर वो 1 साल हो गया वो जी। उसमें से 1 महीना चलो दादा की अस्वस्थता का चर्चा हो रहा था जी, पहले 10 महीने में क्यों नहीं किया? तब तो अजीत दादा का संबंध ही नहीं था, वो तो गाली बक रहे थे इन लोगों को। बिल्कुल, विधानसभा में फडणवीस के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला, शिंदे जी के बारे में क्या क्या बोला, वही वो अजीत दादा पवार है जिन्होंने बोला कि मनसे का अगर एक आमदार है और कल अगर उसने बोला कि अभी ये मनसे पे मेरा हक है क्योंकि ये मंत्रिमंडल में एक ही आमदार है और वो मैं हूं और मैंने मनसे ताबे में ले लिया है, राज ठाकरे को निकाल दिया है, तो क्या ऐसा चलता है क्या? तो शिंदे साहब कैसे बोल रहे हैं कि 40 लोग मेरे साथ है करके पार्टी का मैं ही मालिक हूं? ये कौन बोले? अजीत दादा बोले। किसके खिलाफ बोले? शिंदे के खिलाफ बोले। उसी अजीत दादा को लेना कितनी मजबूरी होगी, और सोचा होगा इन्होंने कि आएंगे इधर ऐसा बोलने वाला आदमी? नहीं। कितनी गालियां बकी रहे? शिंदे साहब तो नहीं सोचे होंगे, और शिंदे साहब चाहे भी नहीं होंगे। सर फडणवीस भी नहीं सोचे होंगे। फडणवीस के खिलाफ भी कौन बोलता था? सर अभी सुप्रिया और रोहित पवार बोलते हैं, पहले शरद पवार ऐसे जाते जाते मोदी के ऊपर बोलते थे जी, फडणवीस के ऊपर कौन बोलते थे? दादा ही बोलते थे, और कितना गलत बोलते थे। तो उद्धव परवड़ला इतना, ये तो उनके खिलाफ। लेकिन मानो या मत मानो सर, अजीत दादा के आने के बाद जो सरकार चल रही थी उसमें थोड़ी सी परिवर्तन दिख रही है। क्या परिवर्तन दिख रहा है? लोग नाराज हैं।
तो ये परिवर्तन है कि पहले नाराज नहीं थे, अब लोग नाराज हो गए हैं। नाराज शिंदे के लोग ही नाराज ज्यादा है। तो शिंदे के लोग नाराज है तो क्या कहाँ दिखाई दे रहा है आपको उनकी नाराजी? आपको कैमरे में दिखाई थोड़ी देगी सर। वो किधर दिखाई देगी? किधर तो उसका ये उसका असर अभी वाइब्रेशन मेरे को लगता है लोकसभा में होगी। मतलब गिराएंगे, वोट कम होंगे सर, वोट कम होंगे, इसका असर पड़ेगा लोकसभा में अजीत दादा के आने का। आपको क्या लगता है? तो ये क्या मूर्ख है क्या ऊपर के लोग जिन्होंने अजीत दादा को लिया इसलिए सिर्फ की लोकसभा जीत पाए? मूर्ख कहो या ना कहो, हमसे गुणिले 1000 अकल तो मोदी साहब और शिंदे साहब को होगी ना, अपने तुम्हारे शाह साहब को। सर जो हम सोच भी नहीं सकते वो तो सोचते हैं सर। वो बात तो उन्होंने अजीत दादा को लिया क्यों? ये देखिए सर, ये हार जीत का फैसला कोई ऊपर जीत कितना 100 गुना सोचने वाला रहे, 1000 गुना सोचने वाला रहे, वो कभी नहीं इंडिया नहीं ले सकता। जो वोटर जो है वो बराबर सोचते हैं क्या है क्या नहीं। आपका गुना भाग वो नहीं तो मोदी शाह जी को अंदाज नहीं आया कि महाराष्ट्र में अजीत दादा के आने की वजह से हमारे वोट कटेंगे? सर वोट कटे तभी तो कई प्रदेश भी तो गए इनके, कुछ ना कुछ डिसीजन गलत हुआ तभी तो गए। तो कर्नाटक तो जाने वाला ही था, कर्नाटक की परंपरा है, एक बार ये एक बार ये। अभी राजस्थान में भी आप कितना भी बोलो, राजस्थान में कितना भी वसुंधरा व राजे खिलाफ जाए, उनमें झगड़े हुए, सर अभी उनकी परंपरा है, एक बार ये और एक बार ये। तो इस बार कांग्रेस नहीं आएगी, वो तो होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में वही परंपरा है, एक बार ये आता है एक बार आता है, तो आना ही था कांग्रेस को। तो महाराष्ट्र में परंपरा है कुछ? महाराष्ट्र की परंपरा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की परंपरा ये है कि जिनको चुन के देते हैं वो बाद में नया समीकरण बनाते हैं। 14 में भी ऐसा हुआ था, नए दरवाजे खुल जाते हैं। 14 में भी सरकार कहाँ मेजोरिटी में थी बीजेपी की, उनको तो राष्ट्रवादी ने सपोर्ट करके बचाया। बाद में ये गए, महाराष्ट्र में हर एक विरोधी पक्ष नेता अभी 70 हो गए। शिंदे भी विरोधी पक्ष नेता थे, कांग्रेस ये तुम्हारे विखे पाटिल भी विरोधी पक्ष नेता ही थे। तो वो परंपरा है हमारी, विरोधी पक्ष जाए ना जाए विरोधी पक्ष नेता तो जाता ही है। तो लेकिन सर मेरे को ऐसा लगता है कि अजीत दादा को लेने का निर्णय फडणवीस को मालूम ही नहीं था, शिंदे साहब को तो बिल्कुल उसका अंदाजा भी नहीं था। वो सडनली जैसे हमास ने 5000 रॉकेट डाल दिए इजराइल के ऊपर, वैसे अजीत दादा नाम का रॉकेट शिंदे और इन्होंने तुम्हारे शाह और मोदी साहब ने दिल्ली से महाराष्ट्र के ऊपर डाल दिया। तो ये यहाँ का पड़ा है, मगर ये रॉकेट जो है वो विध्वंस करने वाला नहीं है, ऐसा सोच के भेजा करके वो रॉकेट को दिवाली का खिलौना समझ के खेल रहे हैं दोनों। तो विध्वंस नहीं करेगा महाराष्ट्र के लोगों को? विध्वंस क्यों करेंगे, उनका स्वार्थ है ना। सत्ता मिल गई सर, उधर का तो पद गया था, हमें बैठे बैठे सत्ता मिली, कुछ करना ही नहीं था, ना बार्गेन ना कुछ, खाली पवार साहब को छोड़ना था। तो ये सत्ता की चाहत सर आगे चल के भारी नहीं पड़ेगी? वैसे सत्ता की चाहत किसको नहीं है, बीजेपी तो वही कर रही है ना राज्यों में। भाई आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल के मध्य प्रदेश में राज्य लाते हैं आपका, तो वो सत्ता का लालसा नहीं है क्या है? वो सत्ता की लालसा तो है। राजस्थान में उन्होंने सचिन पायलट के साथ तो सब कुछ करके देखा। तो 2019 में सत्ता क्यों नहीं लिए सर? शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, तो 2 साल के लिए बना देना चाहिए था। चल भाई पहले तो बन जाए। नहीं ना, सत्ता तो रहती कम से नहीं ना, इसके लिए फडणवीस तैयार नहीं थे। वो बोलते थे पहले मैं बनूंगा, बाद में 2.5 साल आप बना। बाद में कुछ पूरा ही चला गया, 5 साल चला गया, मुख्यमंत्री कहाँ मिला? ठीक है ना भाई, क्या है ना, वो 2 सौतनें रहती है ना तो क्या बोलती है एक दूसरे के, मैं भले रंडी बनूं तेरे को विधवा करूंगी। वो नियत राजनीति में बहुत चलती है, भले मैं गिरूं तेरी टांग गिराऊंगा भी। सर इनके विरोधी पक्ष के लोग जो गिरते हैं इलेक्शन में, वो तो आपस में लड़के ही गिरते हैं ना। अगर एकजुट होते हैं तो ये नहीं होगा। अभी भी इंडिया कर रहे हैं, देखो तुम राजस्थान में मध्य प्रदेश में इंडिया का क्या हाल होता है, कैसे करते हैं। नहीं करेंगे सर, नहीं होगी इनकी युति। तेलंगाना में करेंगे क्या? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के साथ इनकी युति होगी इंडिया की? नहीं होगी। लेकिन सर अभी अजीत दादा के पूरा अजीत दादा बाकी अपना आप क्या देख रहे हैं 100 दिन में? आप क्या देख रहे हैं जो उनको खाते मिले उसके ऊपर क्या आप कितना फोकस कर सकते हैं? ठीक है, वो अर्थ खाते के लिए लायक है जी, उनका स्टडी है। या तो फडणवीस, या तो जयंत पाटिल, या तो ये जी, इन तीनों में से अर्थ मंत्री के लिए तीनों लायक हैं। और उसमें परफॉर्मेंस है उनका, और उसमें उनकी जानकारी भी है। और लेकिन आते ही जैसे उन्होंने कहा कि 5% जो है मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। हाँ, मेरे को भी लगता है देना चाहिए। वो शैक्षणिक है सर जी, आर्थिक नहीं है, नौकरी में नहीं है। मगर आप उनको
सर आज मुस्लिम, ये अलग ही मुद्दा आपने निकाला, मुस्लिम समाज की जो हालत है उस हालत की जिम्मेदारी जैसे आर्थिक स्थिति पर है वैसे शैक्षणिक के ऊपर देना। उनको कहाँ शिक्षण मिल रहा है, कहाँ ये मिल रहा है, तो 5% शिक्षण देने से क्या फर्क पड़ता है? जी कुछ नहीं पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो देना चाहिए। ये देंगे नहीं, क्योंकि वो दे दिया तो इलेक्शन में मार खाएंगे, करके नहीं देंगे। और देखो दोनों हो गया ना इनका फायदा, कि हमारे में अजीत दादा ऐसे जो 5% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं और हम ही ऐसे जो 5 का विरोध करते हैं, तो विरोधी भी और समर्थन भी दोनों हमारे साथ है। हो गए। हाँ। तो कुल मिला क्या कहेंगे सर 100 दिन के? 100 दिन के कितने मार्क देंगे आप उनको, दादा को 100 दिन के लिए? 100 मार्क है जी। 100 में से कितने मार्क देंगे? 60। अरे वाह, आपने फर्स्ट क्लास दे दिया उनको। सर उनका मुझे प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज निगेटिव है। उनका चेहरा जो है उसके ऊपर एक पत्थर दिल वाला आदमी लगता है। पत्थर दिल वाला मतलब ऐसा एक पुतला है ऐसा लगता है। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आता है, भाव आता है तो वो क्रुद्ध अग्रेसिव मतलब आक्रमक, क्रुद्ध मतलब ऐसा लगता है कि ये आदमी सदा चिडलेला, भड़कलेला, संतापलेला असंच है। कभी उनके आंखों में ऐसे ये नहीं दिखता है मानवी भावनाओं का एक नाजुक सा कोई ये नहीं दिखता, धागा नहीं दिखता है। हमेशा ऐसा देखेंगे किसी को और तो ये तुझा असं 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 बोलते भी है। तो परसों एक पत्रकार को बोले भी ये एडिया है, अच्छा बोले, हमने उसके ऊपर वीडियो किया था मेरे ख्याल से। तो वो सबको एड़ा ही समझते, वो एक जगह बोले भी आय महायुति में ये एड्यांचा बाजार है, मगर इसी बाजार में ये आ भी गए। मतलब आने के पहले बोले थे कि पहले बोले बाद में 92 बोले, और वो भी मुझे बोले बाद में लगता उनकी क्या अनिल तो देखो बोला मैंने बोला आपने कुछ सुना नहीं? मैंने बोला नहीं सुना मैंने। वो आरक्षण का लफड़ा चल रहा था। आप कितना मार्क दे रहे हो उनको? सर पहली बात तो उनका सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो एक युति, महायुति का धर्म होता है। तो फडणवीस और शिंदे क्या 100% एक मत नहीं होता है, फिर भी उनका एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जैसा रहता है, वैसा मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है, वो उनमें है जी। एक स्नेहबंध है, अनुबंध है, एक बंधन मानते हैं वो एक दूसरे का, और उस हिसाब से एक दूसरे को संभाल लेते हैं। शुरू में उन्होंने माइक बिक लिया, मगर बाद में वो भी संभल गए। शुरू में उनके अंदर भी अजीत दादा था, मगर वो धीरे धीरे शांत हो गए और जल्दी शांत हो गए। और फिर वो अभी हर एक चीज़ में बोलेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री को ये करेंगे वगैरह, मतलब उनका वो सम्मान रखते हैं। उन्हीं ने अनाउंस किया है कि इलेक्शन का चेहरा ये रहेंगे, अभी भी बोला था। हाँ, और 24 के बाद भी वो रहेंगे, ये फडणवीस ने डिक्लेयर किया है। ये बड़ी बात है जी। और अजित दादा ऐसा बोलने के बजाय मला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, त्यात काय गैर है, मैं मुख्यमंत्री होना चाहता हूँ। भाई तुम होना चाहते हो तो तुमको ये रोहित पवार ने किसने बताया? नहीं, शीर्षाद ने बताया। वो बोला 45 लोगों के साथ नहीं होता है, 145 लगते हैं। और शीर्षाद गलती कर गया क्योंकि उनके 40 होते हुए वो मुख्यमंत्री बन नहीं, मगर मैं उनको सर कुल मिला के फर्स्ट क्लास तो कहते ही नहीं दूंगा, नहीं देंगे, 50% मार्क दूंगा। 50% अपयश, 50% यश है उनका। सर कारोबार अच्छा करते हैं और एक बात उनकी सर ये है कि झूठ मूठ नहीं बोलते। उनका एक है, झूठ नहीं बोलते, जो सच्चाई है वो बोलेंगे। तुम्हारा काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। काम होगा तो होगा, फिर कैसा भी करके वो बोलेंगे कि हाँ ये होगा, इस तरह से होगा। अभी अजीत पवार होगा, अजीत दादा के ऊपर एक कार्टून बनी हुई है। हाँ हाँ, नहीं अमित शाह जो है, हाँ अमित शाह जी जो है, उनको ऐसा पकड़ते हैं, उठा के वॉशिंग मशीन डालते हैं, वॉशिंग मशीन में कुछ धुल के अजीत पवार बाहर। तो क्या अजीत पवार अकेले ऐसे हैं? इनका वॉशिंग मशीन तो रात दिन चल रहा है देश भर के लिए जी। अजीत दादा के क्या बात कर रहे हैं? जितने बाहर से आए वो सब तो वॉशिंग मशीन के लिए आए हैं। वॉशिंग मशीन में धोके आए ना। मेरे ख्याल से बीजेपी में 40% तो हो गए होंगे बाहर के। हाँ, ओवरऑल 30-40% तो बाहर के लोग हो गए उनके उसमें, और वो सब वॉशिंग मशीन से ही आए। सर भाजपा का मार्ग ही वॉशिंग मशीन के थ्रू जाता है ना, या तो भाजपा में आने के बाद उनको वॉशिंग मशीन। क्या लगता है वॉशिंग मशीन का असर पड़ता है? एक बार धुल लेने के बाद तो वापस बैग में नहीं जाते, मतलब वहाँ से करप्शन बंद? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। साल में एक बार गंगा जाके नहाने से पिछले साल के पाप जाते हैं और नए पाप करने का मार्ग मुक्त होता है।
गुड गुड, मतलब कि वो पिछला धुल नहीं गया, करेंगे कुछ, नया चालू हो गया। नया चालू होगा और इन्हीं के साथ बैठ के करेंगे और फिर ये बोलते रहेंगे जी, हमारे संजय विंजय, ये देखो इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। फिर दूसरे पासे में देखो ना सर, जो सुप्रिया सुळे जी, अजीत दादा का समर्थन करती थी, उसने ही बोला कि भाई 70,000 करोड़ हाँ। का मामला आप अब क्यों नहीं इंक्वायरी अब क्यों करते? नहीं? अब वो इंक्वायरी की बात करिए और तब वो इंक्वायरी के खिलाफ थी। सब यही होता है, यही राजनीति है। बदलते, यही राजनीति है सर। क्या बोले सर, अभी अजीत दादा को 50% मैंने दिए और आपने 60 का 60 दिए, ठीक है। और 100 दिन के बाद उनकी परीक्षा पब्लिक लेगी। धन्यवाद सर। मैं आपको बोलता हूँ जी, अभी उनके कितने आमदार हैं? 40 है ना, ज्यादा है। अभी तक उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया है कितने आमदार मेरे साथ आमदार हैं। डिक्लेयर है, चलो हम मानते हैं 40 है। जी, सर अगले चुनाव में अजीत दादा के 25 से ज्यादा नहीं होंगे। 25 बहुत उनके लिए। 25 बहुत है, मगर अभी 40 लेके आए, उनमें से गिरेंगे ना, और अब नहीं, सीट थोड़े उतने लेंगे। किसी दरवाजे में अगर 25 कम बढ़ गया तो सीएम बन भी सकते हैं। नहीं बनेंगे किसी दरवाजे दादा को सीएम बनाना मतलब सर के ऊपर ये डाल के लेना। महाराष्ट्र की राजनीति है, कुछ भी संभव है सर। चलो कौन चीफ मिनिस्टर बन जाएगा कब मालूम नहीं। 1 लाख रुपए की शर्त लगा देते हैं, दादा मुख्यमंत्री कभी नहीं बने, कम से कम 10-20 साल नहीं। मैं तो शर्त ही नहीं लगा रहा हूँ, आप ही लगा रहे हो। नहीं, आप 1 रुपए देते हैं ना, मैं शर्त जीत गया तो ठीक है, चलो 1 रुपया दिया। दादा मुख्यमंत्री ना 24 में बनेंगे ना 29 में बनेंगे। 35 की बात मैं अभी करता नहीं हूँ। एक ही बताता हूँ जी कि दादा, अजीत दादा जब 82 ईयर्स के होंगे और शरद पवार की उम्र के हो जाएंगे तो उनके जो चिल्ले पिल्ले हैं ना अभी सब जगह, हाँ, वो उनको अजीत पवार बन के वही नियति उनके नसीब में भी आएगी कि जो आज शरद पवार जी के नसीब। मतलब महाराष्ट्र की परंपरा भी ये होगी। हाँ, यही होगी। ये शरद पवार की जगह बैठे होंगे और सोचते होंगे, अरे तेरे को मैंने ही बनाया, तेरे को मैंने ही जन्म दिया, तेरे को मैंने ही संस्कार दिए, तेरे को मैंने 7 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, मेरी बैंड बजा रहा है। मगर अजीत दादा के भवितव्य उस समय यही होगा जी, जो करो वो भरो, करो भरो। हाँ, भरना इसी जन्म में। शायद जल्दी होगा, 82 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी, 72 में भी हो सकता है उनकी उम्र के। सर अभी 50 साल के हो, ज्यादा उम्र नहीं है मेरे ख्याल से, देख लो गूगल में चाहिए तो, ज्यादा उम्र नहीं है उनकी। 55-57 होगा, कुछ भी होगा सर। मगर अगले 10-20 साल में उनका भी शरद पवार होने वाला है और उनके भी लोग भाग जाएंगे। सर अभी भी भाग सकते हैं, भागे थे ना सर, 2019 में कहाँ रुके थे जब पीसीएम बने थे। सर कल अगर ये ना अभी शिंदे गुट को ये करते हैं कि भाई ये बीजेपी के टिकट पे खड़े रहने वाले, कल अगर इनको एहसास हो गया कि बीजेपी के टिकट पे ही खड़ा रहना है तो अजय दादा के लोग भी लोकसभा के लिए भाजपा के टिकट पे खड़ा रहने को हाँ ना नहीं करेंगे, बोलेंगे चलो जीत के आना है, खासदार बनना है, बीजेपी की तो बीजेपी के, मोदी लहर तो वो भी संभवतः है, वो भी आ सकते हैं। बोलेंगे विधानसभा में भी लड़ सकते हैं सर बीजेपी। नहीं सर, क्या करते हैं लोकसभा चुनाव के, बोलेंगे अभी लोकसभा के लिए मोदी जी को पाठिंबा देना हो करके, मोदी जी के हम उम्मीदवार है करके हम भाजपा का चिन्ह ले रहे हैं, उस समय बोलेंगे कि और कुछ बहाना निकालेंगे अगर जाना है तो। मगर लोकसभा मेरे को तो शिंदे गुट का कंफर्मेशन है मेरे पास कि वो बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। और आज केसरकर ने बोला है और भी किसी ने बोला है कि भाई मोदी जी को जिताना है तो मोदी जी का चिन्ह लेने में कुछ गैर। सर हम महीना 2-2, 3-3 महीना जो बोलते हैं ना, ये लोग बाद में बोलते हैं, ये बात भी हमने ही कही थी। और बहुत एक साल पहले की थी, बहुत पहले से मैं जब से आया बोलता हूँ ये लोकसभा चुनाव इसके ऊपर बीजेपी के उम्मीदवार करके ही लड़ेंगे, शिंदे गुट के सभी लोग, और तभी उनको भवितव्य है। सब 5 के 15 होना है अगर उनको, तो भी बीजेपी का ही चिन्ह चाहिए, नहीं तो 5 भी नहीं रहेंगे। ये भी सच्चाई है। यू आर राइट सर। महाराष्ट्र में तो थाना और कल्याण छोड़ के इनका कोई किधर नहीं चुन के आएगा अगर धनुष्य बाण के ऊपर खड़ा रहे, और बीजेपी के टिकट पे रहे तो 15 भी आ सकते हैं। नो डाउट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। विधानसभा का देखा जाएगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। मगर अभी नहीं, अगर लोकसभा में सक्सेस मिली बीजेपी को तो विधानसभा में भी वही ट्राई करेगी, करेंगे ना 100%। क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है, बाहर का शर्ट कुछ भी रखो, अंडरवेयर बनियान रखो, बस हो गया। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था कि अजीत दादा के 100 दिन 100 काम 100 न्याय।
तो किस तरह का आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए। इन्होंने 60 मार्क दिए, मैंने 50 दिए। आप कितना मार्क देंगे वो भी लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।